In the name of God, the most merciful and gracious, I would like to welcome all my friends जो अभी तक मेरे को सुन रहे हैं डिवाइन नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? नेट एक जाल और वर्क वो काम कैसे करता है? नेटवर्क बचपन से जब हम छोटे थे तो केबल नेटवर्क चलता था और उससे पहले डीडी एक टेलीविज़न नेटवर्क था, रेडियो नेटवर्क था जो हम सब लोगों ने सुना। अभी इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है जो हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क है। फ़िलहाल सोशल नेटवर्किंग हो गई। फिर प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो जाती है जो लिंक्डइन पे लोग अपने प्रोफेशनल मकसद से करते हैं। सोशल नेटवर्किंग फ्रेंडशिप के मकसद से करते हैं, एक दूसरे को जानना, देखना क्या चल रहा है किसकी ज़िंदगी में। रेडियो नेटवर्क होता है, लोग उस रेडियो इतने सारे हज़ारों लाखों लैंग्वेजेस में पूरी दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ सब रेडियो नेटवर्क चल रहा है। ये सारा का सारा जो एक वेब है वो हमारे स्पेस में अवेलेबल है। ये जो ताना बाना है पूरी दुनिया में, और वो कैसे काम करता है। डिवाइन नेटवर्क, कैसे डिवाइन नेटवर्क को हम टैप कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और कैसे साइंटिफिकली अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं, क्वांटम फिज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड, कि कैसे एक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे आर कमिंग हैंड्स इन हैंड। क्या चीज़ है इंसान को जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है? हमें सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करना है कि अगर हम डिवाइन नेटवर्क में ट्यून इन करना चाहते हैं तो हमारा रीज़न क्या है? हमारा रीज़न एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान अल्लाह गॉड से है। हम आउट ऑफ लव जा रहे हैं उस रास्ते पे या आउट ऑफ फियर जा रहे हैं उस रास्ते पे? तो सबसे पहली तो ये चीज़ है, हमें अपने आप में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिवाइन नेटवर्क हमें क्यों ढूंढना है और हमें क्यों ट्यून इन करना है। नंबर 2, ये डिवाइन नेटवर्क है क्या? तो अभी पीछे 1999 में ने एक ऑब्जर्वेटरी है उनकी, चंद्रा, वहाँ से बैठ के एक डिक्लेयर कर दिया था साइंटिफिक जर्नल के अंदर, जो डिवाइन नेटवर्क, जो गैलेक्सी, जो पूरा स्पेस है, उसका फ़ोटो रिलीज़ करा था। और उसका फ़ोटो जब रिलीज़ हुआ उसमें ये एक कोरिलेशन पाया गया, ह्यूमन ब्रेन का जो नेटवर्क, जो पूरा ह्यूमन ब्रेन का जो अंदर स्कैन करके जो पिक्चर ली गई, वो पूरा जो गैलेक्सी, जो स्पेस का जो पिक्चर था और जो न्यूरो नेटवर्क हमारे ब्रेन का है, उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ पाई गई बहुत ज़्यादा। तो क्या है अवेलेबल डिवाइन नेटवर्क के अंदर? सबसे पहली चीज़, डिवाइन नेटवर्क होलोग्राफिक है। मीनिंग, उसका एक एक्सपेरिमेंट आप अपने आप घर में करके देख सकते हैं। बचपन में आपने एक स्केल देखा होगा जिसको अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो एक फिगर दिखाई देगी, जोकर, कई बार लेडी लिबर्टी या ताजमहल। आप उसको थोड़ा सा कहीं भी ट्विस्ट करेंगे, वो पिक्चर्स, डिफरेंट पिक्चर्स बदल जाती थी, डिफरेंट पिक्चर्स फिर वापस दिखाई देने लगती हैं, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई देती हैं। तो वो एक स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल है होलोग्राफिक इमेज का। तो डायमेंशन बदलने से पिक्चर्स बदल जाती हैं। तो उस स्केल को अगर काटा जाए, छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा अगर काटा जाए, तो इतना छोटा पार्टिकल कि जिसको आप नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते, और साइंटिस्ट ने उसको देखा कि हर स्मॉल लिटिल पार्टिकल के अंदर एक ही पिक्चर है। इसी तरह स्पेस के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि जिसमें आप कितना भी स्पेस को काटें बीच में से, वो एक पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर अपने आप में बन सकती है, हो सकती है। जो एम्प्टी स्पेस हमारे सामने, पहले साइंस ने, आज से 100 साल पहले तक साइंस ये कहती थी कि स्पेस इज एम्प्टी। नाउ पिछले 60-70 साल से साइंटिफिकली नाउ लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब हमें पता है कि स्पेस एम्प्टी नहीं है। स्पेस में क्या है? स्पेस के अंदर मैटर है और एनर्जी है। मैटर बना है एटम से, डिफरेंट पार्टिकल्स से,
स्पेस के अंदर साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि दे आर ऑलमोस्ट 25 डायमेंशंस, लेकिन अभी तक हमें पता चला है सिर्फ 4 डायमेंशंस को टैप कर पाए हैं। ह्यूमन माइंड जो कि 5% यूटिलाइज हुआ है बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज़, उस 5% माइंड को यूटिलाइज करके आज इंसान ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंच चुका है। अब कैसे उस साइंस, बाकी जो बचा दिमाग और न्यूरो नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिवाइन नेटवर्क को टैप करने के लिए। उसको लेके एक और रिसर्च हुई जिसके अंदर एक बॉक्स लिया गया और उसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया और उस वैक्यूम के अंदर फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक बीम ऑफ फोटोन को छोड़ा गया और उसके साथ ह्यूमन डीएनए को छोड़ा गया। तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि इस रिसर्च के अंदर ह्यूमन डीएनए के साथ साथ जो फोटॉन्स हैं उन्होंने ह्यूमन डीएनए की शेप ले ली। नोइंग कि साइंटिस्ट को इससे पहले नहीं पता था जो मैटर है और एटॉम है वो कोई लैंग्वेज समझ सकता होगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, इस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो फोटॉन्स ने और एटम ने और मैटर ने ह्यूमन डीएनए की शेप एक जो है वो वैक्यूम्ड आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक्सपेरिमेंट के अंदर वो शेप ले ली। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन डीएनए कैन अफेक्ट द एटम कॉम्पोजिशन। ये है डिवाइन नेटवर्क की जो खासियत, ये होलोग्राफिक है, वो एंटेंगल्ड है, वो एक दूसरे से मिला हुआ है। पूरी की पूरी कायनात एक दूसरे से मिली हुई है, जुड़ी हुई है। उसी तरह हम सब लोग इसका हिस्सा हैं और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एनर्जी लेवल पर। ये एक्सपेरिमेंट से यही डिराइव किया है साइंटिस्ट दोज हु आर आल्सो इनटू द सर्च ऑफ डिवाइन कनेक्शंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? ह्यूमन डीएनए कैन अफेक्ट द एटम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। अब इससे क्या साबित हुआ? जो यूनिवर्स है होलोग्राफिक है, एंटेंगल्ड है, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से। ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम इफ़ेक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन अफेक्ट एंड दोज कैन अफेक्ट अस एज वेल। सो वी आर इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन और हम एक लगातार इंटरेक्शन के मोड में है यूनिवर्स के साथ, जाने ना अनजाने। अब जो लोग जानना चाहते हैं वो समझें कि क्या लैंग्वेज है इस डिवाइन नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। नोइंग दैट यूनिवर्स इज़ होलोग्राफिक, कहीं से भी देखें, कोई भी देखें, वो एक ही इमेज समझ में आती है। उसके कितने भी पार्ट कर लें, सेलुलर लेवल पे, माइक्रो बायोलॉजी के लेवल पे, वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहनी है। मैटर कैन अफेक्ट एनर्जी, एनर्जी कैन अफेक्ट मैटर। ये भी सिंपल एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम और आसान तरीके से कैसे समझें? जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर हमारे 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, ऊपर 112 बाकी के ग्लैंड्स हैं। पूरी बॉडी में 7 मेजर ग्लैंड्स हैं। जो थिंकिंग पार्ट है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे थॉट्स हैं, ब्रेन, इंट्यूशन है, लॉजिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, जो हर चीज़ के पीछे कॉजेज ढूंढता है, वजह ढूंढता है, रीज़न ढूंढता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थिंकिंग माइंड, इंट्यूटिव माइंड, एनालिटिकल माइंड। लोअर चक्रास, लोअर एनर्जी सेंटर्स, लोअर ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में, नेवल के पास, पेट के पास, ये सारे यहाँ पे हम इमोशंस फील करते हैं। कभी भी हम एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को, वॉमिटिंग होती है, पेट में बटरफ्लाई टाइप की फीलिंग्स आती हैं। जो भी इमोशनल चार्ज जो होता है वो हमारे स्टमक में और इस एरिया के अंदर इमोशंस, सेंसेशंस देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, जज्बातों का एहसास फिजिकल लेवल पे स्टमक से आता है। तो ये हो गए इमोशनल सेंटर, लोअर बॉडी। हार्ट सेंटर इज़ अ फीलिंग पार्ट। हार्ट से हम, ये हार्ट एरिया के अंदर फीलिंग्स होती हैं। यहाँ सारे के सारे जो हमारी थॉट से जो इमोशंस आए और उस इमोशन से जो हमारी फीलिंग्स आए, जज्बात आए, वो हमारे हार्ट सेंटर में होते हैं।
साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट जो ब्रेन है, हार्ट, हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल एंड बायोमैग्नेटिकल फील्ड है और ये एनर्जी सिक्रीट करती है. देयर इज़ अ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में मैकेनिकल चार्ज है एंड मैग्नेटिक चार्ज है. दीज आर ऑल प्रूवन फैक्ट्स. सो हार्ट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्ट के अंदर कितनी पावर ज़्यादा है ब्रेन से, तो हार्ट के अंदर 100 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिकल पावर है ब्रेन से. And 5,000 times more magnetic power than the brain. So the heart is more powerful and it's more charismatic in terms of channelizing हमारी पूरी बॉडी और इमोशंस और हमारी ज़िंदगी को बेहतर और बदतर बनाने में सारी की सारी जो एक फोर्स है वो फीलिंग्स की फोर्स है. सो थॉट, इमोशन, फीलिंग, और ये एक साइकिल है. दिस कैन एंड इट्स अ साइकिल जो हमारे चाहे ना चाहे सबकॉन्शियस माइंड में प्ले करती रहती है. और इसके चलते हम ब्लेम करते हैं अपनी एनवायरनमेंट को. इसकी वजह से मुझे परेशानी होगी, उसकी वजह से हमें परेशानी होगी. हालांकि सारी की सारी थॉट हमारे दिमाग की उपज से आती हैं. थॉट के पीछे क्या होता है? हमारा बिलीफ सिस्टम होता है. हमारी जितनी भी थिंकिंग है एक अमेरिका में you will find on Wikipedia so many world records mentioned in Guinness Book of World Record कि एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद है जिसमें ट्विंस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था. 2 बच्चियां थी, ट्विंस पैदा हुई, उन दोनों क्रिटिकल थी, उनको आईसीयू में डाला गया. उसमें से एक बच्ची की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो नर्स ने बिना किसी सुपरविजन की, जब उसने देखा एक बच्ची बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, और वो दोनों की दोनों इंक्यूबेटर्स में थी, तो बिना डॉक्टर के और बिना किसी की सलाह के, क्योंकि बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी जो वीक थी, उसने दूसरी जो हेल्दी बच्ची थी उसको लाके बिना किसी परमिशन के, प्रोटोकॉल को तोड़ के, और दोनों बच्चियों को साथ में एक ही इंक्यूबेटर में डाल दिया. और एक जो स्ट्रॉन्ग बच्ची थी उसका हाथ छोटी जो वीक बच्ची थी उसके सीने पे डाल दिया. थोड़ी ही टाइम के अंदर जो वीक बच्ची थी वो ठीक होने लगी, और नट से ठीक हुई, उसकी हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्रीदिंग सब कुछ नॉर्मल हो गया. नाउ इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि ऐसा क्या था. वो जो बच्चियां, जो हम कहते हैं कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि वो दोनों एक साथ माँ के पेट में 9 महीने एक साथ थीं और एक दूसरे को उन्होंने कंपनी दी थी. इमोशनल लेवल पे वो लोग कनेक्टेड थे. ऐसा ही एक इंस्टेंस बताऊंगी. एक रैंडम एमेंडा है, एक कैनेडियन, दुनिया की सबसे लंबी फायर वॉक उसने करी. हमें लगता है कि हम फायर में चलेंगे और जल जाएंगे. उसने तय कर लिया कि वो इस आग पे चल सकती है, और 170 फीट समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी है. एक और इंसिडेंस जिसमें था, एक बहुत बुजुर्ग लेडी जिसने एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपने से 20 टाइम्स ज़्यादा भारी गाड़ी को लिफ्ट कर लिया, जिस मूवमेंट में उसको था कि वो उस गाड़ी के नीचे आ जाएगा. और जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, सब कुछ हश 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 था. हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हुई और डॉक्टर्स ने बताया कि आपने कैसे उठा ली वो कार, इतनी बुजुर्ग औरत, और जैसे ही उसको पता चला, उसको ये बताया डॉक्टर ने कि वो गाड़ी उसने उठाई थी, शी पास्ड आउट. उसको यकीन नहीं आया कि जो वो कर चुकी है, जो उसने किया. ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी पावर हमारे अंदर, बॉडी के अंदर स्टोर होती है, और इसको सिर्फ हमें टैप करना है, क्योंकि हमें बताया जा चुका होता है अभी तक कि हम क्या चीज़ें नहीं कर सकते. बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे माँ बाप, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग, हमारा स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस, कल्चरल,
टीचर्स, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन, सारा का सारा सिस्टम हमें बताता है ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड की कंडीशनिंग की गई होती है बड़ी हार्ड तरीके से, जिससे हम अपने आप को बता चुके होते हैं कि क्या चीज़ें हमारी बस में हैं, क्या चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। Coming back to the power of brain और heart and divine matrix, divine network, तो मैंने जैसे बताया डिवाइन हमारे नेटवर्क के अंदर क्या है। आज हम और आप बात कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी जो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है, उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं। उस फ्रीक्वेंसीज़ को टैप करने के लिए हमें अंदर चार्ज करना है अपने इमोशंस को। इमोशंस कैसे चार्ज होंगे? हमारे थॉट प्रोसेस से। थॉट प्रोसेस, अगर हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, हमेशा से नेगेटिव रहा है, अगर हम आज की ज़िंदगी में इस वक्त अगर हम खुश नहीं हैं, हम चिड़चिड़े हैं, हम झुंझलाहट में हैं, हम रिग्रेटफुल लाइफ जी रहे हैं और अपनी चॉइसेस के एंड प्रोडक्ट और अपनी एंड रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं, इसका मतलब हम एक ऐसी सोच लेके चलते आए हैं अभी तक जिसने हमें अभी तक खुशी नहीं दी है और वो ज़िंदगी नहीं दी है जो हर इंसान इस दुनिया में डिज़र्व करता है। तो थॉट को बदलने के लिए बिलीफ सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है? विद लॉजिक, विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस कि वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। हमको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। जो चीज़ हम सीख चुके हैं, जो ओल्ड प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? जब हम ट्रू तरीके से ये कन्विक्शन, ये बिलीफ अपने अंदर ला पाएँ कि एक, हम डिज़र्व करते हैं, वी ऑल डिज़र्व टू बी हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस। हम सबको वो सब कुछ मिल सकता है जो हमने कभी सोचा है, क्योंकि दिमाग सिर्फ वही सोच सकता है जो वो पा सकता है। जो हम नहीं पा सकते वो हम सोच भी नहीं सकते। तो एक कन्विक्शन और फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग में रखना। प्योरिटी ऑफ थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एनर्जी पॉजिटिव जब तक नहीं हो सकती जब तक हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख सकते। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने सर्वेंट के लिए, डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, यार रिश्तेदारों के लिए, सोसाइटी में सबके लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। अगर पॉजिटिविटी सबके लिए नहीं होगी और हमारी पॉजिटिविटी सिर्फ अपने लिए होगी तो हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। डिवाइन नेटवर्क को टैप करने के लिए होलोग्राफिक कॉन्सेप्ट, यूनिटी, सब लोगों का कनेक्ट होने, एक ग्लोबल ब्रदरहुडनेस की फीलिंग अपने अंदर रखना इस प्री रिक्विजिट। जो लोग किसी भी तरीके की नफ़रत, नेगेटिविटी और डिस्कनेक्शन वाली मेंटालिटी से चल रहे हैं, वो डिवाइन नेटवर्क से कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल्स उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट ही नहीं करेंगे। डिवाइन नेटवर्क पर जाने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसीज़ हाई करनी पड़ेंगी। फ्रीक्वेंसीज़ कैसे हाई करनी पड़ेंगी? पॉजिटिविटी के साथ, व्हेन वी आर आस्किंग एनीथिंग दैट वी वांट, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, फीलिंग्स के साथ, नेक दिल और नीयत के साथ, न सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास सबके लिए प्रार्थना करना और ऐसे करना कि जैसे वो कबूल हो गई है। और यही कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स और साइंटिफिक कम्युनिटी एंड स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो कम्युनिटी हैं, उन लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव कर दी है। और इसके लिए अगर आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक्स भेज दूँगी। यू कैन टैप एंड गूगल ऑन डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन्स डिवाइन मैट्रिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
You can go and get to know more about Nassim Haramein. ये फिज़िसिस्ट हैं, बहुत रिनाउंड, और उनका काम वॉज नॉमिनेटेड नोबेल प्राइज़ के लिए भी, और उन्होंने काम किया है क्वांटम फिज़िक्स, हाउ इट्स कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी. डॉक्टर जो डिस्पेंजा वो काम कर रहे हैं पूरी की पूरी साइंस कि कैसे हमारी केमिस्ट्री है वो हम चेंज कर सकते हैं, हमारा डीएनए चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने वो बताया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किया जिसमें डीएनए एंड फोटॉन्स डीएनए के कुड चेंज द एटम इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट. तो कैसे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करके अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी पे लाके पॉजिटिविटी के साथ, डीप अवेयरनेस के साथ अगर हम अपनी बॉडी को हील करना चाहें तो हम कम्प्लीटली हील कर सकते हैं. डॉक्टर जो डिस्पेंजा वॉज हिमसेल्फ क्रिटिकली इंजर्ड हिमसेल्फ. एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मल्टीपल रिब केजेस एंड बैकबोन में फ्रैक्चर्स आए थे, और सिर्फ सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन 2 to 3 hours ऑफ मेडिटेशन एवरी डे. डॉक्टर्स जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो कभी भी अपने बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते, और पूरी ज़िंदगी 4 ऑपरेशन के बाद भी वो अस्पताल से निकल नहीं सकते. 4 महीने के अंदर एवरी डे 2 to 3 hours ऑफ मेडिटेशन, इंटरनल अवेयरनेस, उससे वो ना सिर्फ हील कर पाए, आज वो पूरी दुनिया को ये सिखा रहे हैं कि उन्होंने कैसे वो किया. और कैसे किया, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अवेयर होना अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, हम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं. अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सोच बदली जा सकती है. और कैसे बदली जा सकती है, इस फेथ के साथ और इस कन्विक्शन के साथ, अपने आप से रोज़ सुबह, दोपहर और रात पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से. इसको NLP की लैंग्वेज में एफर्मेशंस कहते हैं. एफर्मेशंस कुछ भी नहीं है, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं. आप जो आपकी ख्वाहिश हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट टेंस में लिखना है एज इफ़ वो चीज़ हो चुकी है. जैसे मुझे अमीर होना है, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन होगी मैं अमीर हूँ. मुझे हेल्दी होना है तो पॉजिटिव अफर्मेशन होगी मैं हेल्दी हूँ. और जब ये हम लिख रहे होते हैं, हमें सोचना भी होगा हेल्थ मतलब क्या, मेरे लिए हेल्थ के मायने क्या है. एक हेल्दी इंसान मेरी नज़रों में कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी पिक्चर कैसी है. एक अमीर इंसान कितना अमीर, कितना पैसे चाहिए, कैसा घर चाहिए, वो सारी चीज़ें विजुलाइज करके और ये सोच के कि ऑलरेडी वो मेरे पास है, और उस थॉट पे फोकस करके सुबह, दोपहर, शाम ध्यान लगाना. हर 2-3-4 घंटे के बाद अगर 2-4 मिनट हम शांति से आराम से बैठ के उस चीज़ पे फोकस करें और ये सोचें कि ये हमारे पास आ रही हैं और आ चुकी हैं, हम अपनी थिंकिंग बदल सकते हैं. लेकिन डिवाइन नेटवर्क की एक ही है. अगर हम नहीं सोचते कि हम कनेक्टेड हैं सारे के सारे, तो फिर ये डिवाइन नेटवर्क में ट्यून इन नहीं कर सकते. न्यूरो नेटवर्क्स जो हमारे दिमाग के हैं, हर पॉजिटिव एक थॉट, हर पॉजिटिव सोच एक नया न्यूरोपैथ खोल देती है हमारे लिए, और एक हर नेगेटिव थॉट और एक हर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारे न्यूरो नेटवर्क्स को ब्लॉक कर देता है, और वो चीज़ हम फिर अपने आप से कहने लगते हैं कि वो चीज़ नहीं हो सकती. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना. अब ये तो हो गई थॉट की बात, एनर्जी की बात. डिवाइन नेटवर्क में या किसी भी नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में, टेलीविज़न नेटवर्क में, रेडियो नेटवर्क में 2 चीज़ें होती हैं. एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. अभी हमने बात करी थी सॉफ्टवेयर की, कि हमें कैसे अपनी थॉट बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, थॉट प्रोसेस चेंज करना है. थॉट चेंज करेंगे, फीलिंग्स चेंज होंगी तो हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, और जब हमारी एनर्जी हायर लेवल पे वाइब्रेट करेगी, वो हमारे आसपास एक इलेक्ट्रिकल बायोमैग्नेटिक फील्ड बना लेती है.
देयर आर साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल और उससे फ़ोटो ली जा सकती है। 6 to 8 फीट तक की हमारे जो ऑराज हैं उनको देखा जा सकता है विद दीज हाईली सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एनर्जी सिर्फ 6 to 8 मीटर्स ही रहती है। दिस कैन रीच अप टू माइल्स, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। सिंपल इसका जो कैपेसिटी है और एक स्किल है वो जानवरों में है। डॉग्स जो है, कुत्ते दूर तक कितने 100 किलोमीटर तक भी जाके अपने मालिक की खुशबू लेके वापस आ सकते हैं। अब वो क्या है, वो फ्रेगनेंस है, हमारे अंदर से निकली हुई बायोमैग्नेटिक फील्ड है जो माइल्स एंड माइल्स तक पहुंचती है। डिवाइन नेटवर्क से रिलेटेड में एक एक्सपेरिमेंट मैंने मिस कर दिया जो मैं आपसे बात करना चाहती थी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिनीवा में जिसमें हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ज़मीन के अंदर 14 माइल्स की दूरी पे डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में 2 ट्यूब्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये रहा है जिनीवा में। तो ये 2 ट्यूब्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में ली गई और इसमें फोटोन को छोड़ा गया, एटम को छोड़ा गया 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में। और ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जब ट्रैवल करवाया गया, 2 एंड्स 14 माइल्स की दूरी पे ये एटम्स एकदम एक दूसरे से जुदा हो गए। तो एक साइड पे जब एटम को अपवर्ड मूवमेंट में कराया गया तो दूसरी साइड भी एटम अपने आप बिना किसी इंटरवेंशन के अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आप मूव किया। नाउ जब उस राइट साइड, लेट्स से लेफ्ट एंड राइट फॉर मेकिंग इट ईजियर, फिर उस एटम को नीचे की तरफ डाइवर्ट किया गया, लेफ्ट साइड 14 माइल अवे वो एटम अपने आप नीचे की तरफ मूव हो गया। देयर वॉज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर, कंप्लीट वैक्यूम था वो ट्यूब टनल के अंदर। तो इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा इंक्वायरी ये मिली और जो उसका रिज़ल्ट ये उन्होंने निकाला कि एटम्स एक दूसरे से अलग भी हो जाएं फिर भी देयर इज समथिंग दैट दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद। एक चीज़ है जो उन्हें जोड़े रखती है। और यही होलोग्राफिक एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट के साथ भी यही चीज़ तय पाई थी। और ये उसी चीज़ को साबित करते हैं साइंटिफिकली कि हम और आप सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एनर्जी लेवल पे। जो लोग आज यहाँ पे हैं वो एक रीज़न से हैं, क्योंकि आप सब लोग कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। शायद कुछ सवाल है, आपको जानना था, कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शायद आपके सबकॉन्शियस में कहीं थी, शायद कुछ इंक्विजिटिवनेस हो, इंक्वायरी हो, और मे बी आप इस बारे में और जानने की कोशिश करें और रिसर्च करने की कोशिश करें, और मे बी सारी चीज़ें आपके लिए कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आ पाए। हम सब लोग कनेक्टेड हैं, एंटेंगल्ड हैं, हम एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी सोच हमारे डीएनए को अफेक्ट कर रही है। यही है डिवाइन नेटवर्क एंड डिवाइन मैट्रिक्स। तो बात हो रही थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हम सॉफ्टवेयर की बात करी अभी हमने, हार्डवेयर की बात करनी है। हार्डवेयर, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी भी चेंज हो सकती है। लाइक आई सेड, डीएनए एक्सपेरिमेंट्स में चेंज हो चुका है। हम अपनी सोच से अपना डीएनए ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हैं। उसको भी चेंज करने के लिए क्या है, कुछ हमें अपने हार्डवेयर की वेयर एंड टेयर देखनी है, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर वाटर इनटेक लेना है, क्योंकि हमारी जो ये लोकल एनवायरनमेंट, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 70% वाटर है। तो इसका मतलब 70% फूड जो हम खा रहे हैं वो वाटर बेस्ड होना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड नट्स, अवॉइड मीट इफ़ यू कैन। एंड वो हज़म नहीं होता है दिनों तक। सब्जियां, फल बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर है उसको सेटल करने के लिए हमारा ब्रेन वर्क करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, स्टोर करता है, कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करता है और फिर जनरलाइज कर देता है। तो ये सारा सेटिंग जो टाइम है, सारी इन्फॉर्मेशन सेट कब होती है? जब हम सोते हैं रात में। अगर हम प्रॉपर नहीं सोएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन सही से स्टोर नहीं होगी, और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन, गफलत और भूल पड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पानी, नींद, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज हमें हेल्दी रखती है।
20 मिनट एटलीस्ट 4 टाइम्स, मिनिमम 4 टाइम्स अ वीक अगर हम कुछ चहलकदमी कर लें, वॉक कर लें, जिम कर लें। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में बैठ के जंपिंग जैक्स, स्टेप्स, स्टेयर्स, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए। एंड सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए है आप खुश रहें, दूसरों को अपने आसपास खुश रहने दें। हो सके तो दिल से जलन, हसद, दूसरों के लिए नेगेटिव सोच, वो सब निकाल दें। उन लोगों से मिले जिनसे मिलना आपको पसंद है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिन लोगों से मिलके आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है और वो लोग आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं और नेगेटिव वाइब्स आपको मिलती हैं, बेटर उन लोगों को अवॉइड करें, लेकिन माफ़ कर दें। माफ़ी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हीलिंग प्रोसेस का। जिस भी इंसान ने, जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। किसी का भी दिल किसी भी लेवल पे अगर दुखाया हो तो प्लीज़ forgive people, forget the negative past, learn your lessons, be positive, pray with the feelings, what is above, what is below, जो ऊपर वाला है वहाँ, वही वो हमारे अंदर भी है। यही डिवाइन नेटवर्क है और इससे ट्यून इन करने के लिए एक अच्छी हेल्दी सोच का होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव फीलिंग्स का होना ज़रूरी है। पॉजिटिव फीलिंग्स होने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बस इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, दुआएं सबके लिए।